अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि भई एक्सरसाइज़ ज़रूरी होती है करना? अक्सर लोग इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं, जैसे मेल्स हैं वो सारा दिन ऑफ़िस में होते हैं, घर आके दे आर यूज्ड टू वाचिंग न्यूज़ और पर देख ली, ठीक है, टाइम इसी तरह पास कर लिया। फीमेल्स को सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता बिकॉज़ ऑब्वियसली घर को देखना एटसेट्रा, इवन इवन जो जॉब करने वाली फीमेल्स होती हैं, उनके पास उससे भी कम टाइम होता है बिकॉज़ ऑब्वियसली उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक नॉर्मल हाउसवाइफ से भी ज़्यादा होंगी। डिपेंड करता है ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन वेरी कर रही होती है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि वेट लॉस जो है ना, वो सारी की सारी आपकी मेटाबॉलिज़्म की गेम होती है, ठीक है? मेटाबॉलिज़्म को जितना आप पॉज़िटिवली अल्टर कर लेंगे, उतने अच्छे आपको वेट लॉस के रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक है? सो इसमें डिपेंड करता है कि आप रेगुलर बेसिस पे कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। यूजुअली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी तो फिज़िकल एक्टिविटी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो उनके लिए फिर तरीका ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, इट्स मोर अबाउट इंटेंशन। उसमें तरीका ये होता है फिर कि अगर आप ज़ाहिर है घर में आप चल रही हैं, वॉक अराउंड कर रही हैं, तो उसमें कोशिश ये करनी होती है कि फिर आप तेज़-तेज़ चलना शुरू कर दें, ठीक है? स्लो स्टेप्स के बजाय फास्टर स्टेप्स लेंगी, तो उसमें फिर आपकी जो कह लें कि फॉर अ व्हाइल, एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपकी बॉडी यूज़्ड टू नहीं होती इस न्यू स्पीड के, तब तक आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहेगा, ठीक है? अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी मेल्स में नहीं आदत होती बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ वगैरह करने की, और उसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और अब तो ये है कि हमारी जनरेशन में, हमारी पेरेंटल जनरेशन की इसमें बहुत जल्दी बीमारियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वज़ह से और ज़्यादा लाइक ज़रूरी हो गया है, जो है ना, एक्सरसाइज़ का कोई ना कोई तरीका अपनाएँ, ताकि आपको किसी न किसी तरीके जो है ना आपकी बॉडी मूव अराउंड करे, और उसमें फिर ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे ही आपको रिज़ल्ट आएँगे। तो ये कहना कि एक्सरसाइज़ के बगैर वेट लॉस हो जाता है या नहीं होता, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है? कि आपका क्या लाइफ़स्टाइल है, आप कितना मूव अराउंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, टेंशन वाली जॉब है, टेंशन वाला घर का माहौल है, ठीक है? सो इन सारी चीज़ें मैटर करेंगी, डिटरमिन करेंगी कि आपको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है या नहीं है। प्लस ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही ज़्यादा आदत नहीं होती है एक्सरसाइज़ वगैरह करने की, खेलने की, ठीक है? तो उनका मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल फ़र्क होता है उन लोगों से जिनको शुरू से आदत होती है, थोड़े बहुत एथलेटिक होते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि जितना जल्दी आप स्पोर्ट्स की आदत अपने आप को डाल लेते हो ना, आपकी बॉडी उसके मुताबिक बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारे जो मेल्स हैं, यंगर एज में जिम चले जाते हैं, अपने मसल्स वगैरह डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो लाइफ टाइम सस्टेन नहीं होती वो चीज़, तो फिर क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, और जितना भी मसल मास गेन किया होता है ना, वो फैट मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो बात ये होती है कि आप ऐसी एक्सरसाइज़ चूज़ करें जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसको यूज़ करें, बोथ फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। प्लस ऑब्वियसली अगर आपने वेट लॉस करना है ना, तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप सेम एक्सरसाइज जो है 4 साल करते रहेंगे, फिर आप कहें जी मेरा वज़न नहीं कम हो रहा, तो वो नहीं होना। क्यों? बॉडी यूज़्ड टू हो जाती है। आपने शुरू में जब बैडमिंटन फॉर एग्ज़ाम्पल खेलना शुरू की, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपकी बॉडी डेवलप होती रहेगी, ठीक है? वो अपने आप को थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म चेंज करेगी, मेटाबॉलिज़्म थोड़ा-सा फ़ास्ट होगा, ठीक है? आपको आदत होगी, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी अडैप्ट करेगी नई गेम को लेके। लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है ना उसकी एडेप्टेशन, उसके बाद फिर आपका वेट लॉस उस गेम के थ्रू नहीं होने वाला। तो उसमें या तो होता है कि आप अपनी स्पीड तेज़ कर कर लें या ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर लें, ठीक है? तो कुछ इसमें फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अल्टर करते हैं, ताकि आपकी जो वेट लॉस है वो उसी एक्सरसाइज से या डिफरेंट एक्सरसाइज से किस तरीके से इंश्योर किया जाए। और फिर मैंने वही बता दिया कि आप कोशिश करें कि अपनी डेली लाइफ्स में ही इस तरह के चूज़ किया करें पास, जिसमें आपकी मूवमेंट वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है? So thank you so much for being here. I will see you again in the next one, and kindly like and subscribe करना ना भूलिएगा. Bye.